वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 जो कि आपका एग्जाम डेट है 9 जून 2024। फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम आपका 9 जून को होना है। तो फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है और हम लोग अभी कवर कर रहे हैं पेपर वन का यूनिट 1 जहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश जीके को देखेंगे। और मध्य प्रदेश जीके का जो भाग है हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति यूनिट 1 में यही है आपका मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। उसी का एक सब टॉपिक को हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की शिल्प कला, द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये छोटा सा टॉपिक लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आपको अच्छे से करके ही जाना चाहिए। चलिए क्लासेस में एंट्री मारते हैं हम लोग। तो देखिए ये है आपका, यहाँ पे हम लोग इसको 3 कॉलम में बांट दिए हैं। जो शिल्प कला है मध्य प्रदेश की उसको 3 कॉलम में बांटा है। यहाँ पे हमने शिल्प कला का नाम दिया है, यहाँ पे किस क्षेत्र में प्रचलन है और इस शिल्प कला की क्या विशेषता है, इसको हम लोगों ने लास्ट वाले में रखा है। तो सबसे पहले काष्ठ शिल्प का मतलब हो गया लकड़ी से बना हुआ शिल्प, है ना। यह जो प्रचलन क्षेत्र है कहाँ पॉपुलर है, तो कोरकू और भील आदिवासी क्षेत्र। मध्य प्रदेश का जो कोरकू और भील आदिवासियों का क्षेत्र है वहाँ पे काष्ठ शिल्प प्रचलित है। और काष्ठ शिल्प प्रचलित में क्या होता है, लकड़ी की गाड़ियाँ बनाई जाती है, पहिए बनाए जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मुखौटे यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो किस जनजाति में प्रचलन है काष्ठ शिल्प, कोरकू और भील जनजाति में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, कोरकू और भील जनजाति में काष्ठ शिल्प पाया जाता है। अगला है कंघी शिल्प। कंघी से आप परिचय है, जिससे हम लोग बाल को अपना हेयर को कॉम्ब करते हैं। तो कंघी शिल्प आपका उज्जैन, रतलाम और नीमच क्षेत्र में प्रचलित है। बंजारा जनजाति द्वारा कंघी शिल्प किया जाता है। कंघी शिल्प में क्या होता है, कंघियों पर चित्रकारी यानी अलंकरण किया जाता है, गोदना बनाया जाता है और भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, कंघी शिल्प किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो बंजारा जनजाति। कंघी शिल्प किस क्षेत्र में पॉपुलर है, उज्जैन, रतलाम और नीमच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शिल्प है उसको देखेंगे, वो है खराद शिल्प। कौन सा शिल्प है, खराद शिल्प। ये आपका श्योपुर कला, रीवा, बुदनी घाट और मुरैना, याद रखिएगा, श्योपुर कला, रीवा, बुदनी घाट और मुरैना में खराद कला प्रचलित है। यहाँ पर क्या होता है, सागवान, दूधी, कदम्ब, शलई, मंडला और खेर की लकड़ियों से सजावट की सामग्री बनाई जाती है। यहाँ पर लकड़ियों से सजावट की सामग्री बनती है। कौन कौन सा, सागवान, दूध, कदम्ब, सलई, मंडला, खेर की लकड़ियों से, यानी लकड़ियों से सजावट की सामग्री बनती है। इसको बोलते हैं खराद कला। सजावट की सामग्री बनती है और अलग सामग्री नहीं, सिर्फ सजावट की सामग्री बनती है। इसी को कहते हैं खराद कला, जो कि मध्य प्रदेश का श्योपुर कला, रीवा, बुदनी घाट और मुरैना में पॉपुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तीर धनुष कला। नाम से स्पष्ट है, तीर धनुष कला। यह मुख्य रूप से भील जनजाति है, भील, पहाड़ी, कोरबा, कमार जनजाति में पॉपुलर है तीर धनुष कला। इसमें तीर धनुष को जो है बाँस, मोरपंख, लकड़ी, लोहा आदि से बनाया जाता है। इसमें क्या बनता है, तीर और धनुष, क्या क्या चीज़ों से, बाँस, मोरपंख, लकड़ी और लोहा से। कौन कौन सी जनजाति इसमें शामिल है, भील, पहाड़ी, कोरबा, कमार, ये चारों जनजाति इसमें शामिल है। अगला है बाँस शिल्प। बाँस शिल्प किससे बनेगा, तो बाँस से ही बनेगा। झाबुआ और मंडला क्षेत्र में बाँस शिल्प प्रचलित है। इसमें बाँस की जीवनोपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। जीवन के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो सभी बाँस से बनाई जाती है यहाँ पर। और बालाघाट प्रमुख केंद्र है। तो मध्य प्रदेश में बाँस शिल्प का प्रमुख केंद्र कौन है, बालाघाट। बाँस शिल्प का प्रमुख केंद्र कौन है, बालाघाट। और अगर क्षेत्र की बात करें तो झाबुआ और मंडला प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर बाँस शिल्प का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। अगला है टेराकोटा शिल्प। टेराकोटा क्या होता है, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं।
तो पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। यह गोंड, बेगा, धीमा, जिनवार, भूमिया जनजाति के द्वारा किया जाता है टेराकोटा शिल्प का प्रयोग। गोंड, बेगा, धीमा, जिनवार और भूमिया जनजाति द्वारा। इसमें क्या होता है? इसकी विशेषता धार्मिक मान्यताओं और परंपरा में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है। तो टेराकोटा शिल्प में मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है? मूर्तियों का, प्रतिमाओं का। टेराकोटा शिल्प में निर्माण किसका होता है? मूर्ति यानी प्रतिमाओं का टेराकोटा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला छिपा शिल्प। छिपा शिल्प में क्या होता है? यह एक हाथ से कपड़े पर बनाया जाता है। यह हाथ में कपड़े से पर बनाया जाता है। इसमें भील आदिवासियों के विभिन्न जातीय प्रतीकों, जो उसके प्रतीक होते हैं, जातीय प्रतीक, उसका समावेश होता है। जैसे छिपा साड़ी भी आप सुने होंगे ना। छिपा साड़ी यानी साड़ी पर छाप रहता है ना, छाप बनता है, फोटो बनता है। तो हाथ से यह जो छाप बनता है हाथ से कपड़े पर बनाया जाता है। छिपा शिल्प क्या होता है? किस पर बनता है? कपड़ा पर, और हाथ से बनता है। और इसमें मुख्य रूप से भील जनजाति के जो भी जातीय प्रतीक चिन्ह हैं उसी को वहाँ पर चित्र के रूप में बनाया जाता है। यह किस क्षेत्र में पॉपुलर है? तो बाग, कुछी, मनावर, खिराला और उज्जैन क्षेत्र में यह पॉपुलर है छिपा शिल्प। यह कपड़े पर बनता है और भील जनजाति के प्रतीक चिन्हों को यहाँ पर चित्र के रूप में बनाया जाता है। अगला है महेश्वरी साड़ी या चंदेरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी या चंदेरी साड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह प्रश्न आया हुआ है कि चंदेरी साड़ी किस क्षेत्र में पॉपुलर है? तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। या महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ियों पर क्या होता है? बेल बूटेदार सुंदर सदियाँ बनाई जाती है। चंदेरी रेशम और कपास से निर्मित फूल, पत्ते, पक्षियों की रचना बिखेरती है। राज्य की चंदेरी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त है। चंदेरी साड़ी काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और क्योंकि ये साड़ी काफ़ी कह सकते अच्छी होती है और पूरे इंडिया में इस साड़ी का काफ़ी प्रचलन है, विशेष करके इसका चंदेरी साड़ी का। इसलिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश की किस साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है? जीआई टैग मिलने वाला साड़ी है चंदेरी साड़ी, इसे जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ पॉपुलर है? बुंदेलखंड में। चंदेरी साड़ी, और आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चंदेरी साड़ी कहाँ पॉपुलर है? बुंदेलखंड में। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला खिलौना शिल्प। खिलौना शिल्प में क्या होता है? यह सीहोर जिला में पॉपुलर है और खिलौने के लकड़ी बनाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे ये जो खिलौने होते हैं ये किसके बने होते हैं? लकड़ी के। तो खिलौना शिल्प में खिलौने बनते हैं लकड़ी के, नाम से स्पष्ट है खिलौना शिल्प है। तो खिलौना शिल्प में क्या हो? खिलौना ही बनेगा। और ये किससे बनते हैं? लकड़ी से। यह सीहोर जिला में पॉपुलर है। अगला है मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प के लिए झाबुआ, मंडला और बैतूल फेमस है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खिलौने, मूर्तियाँ बनाई जाती है। यहाँ पर जो सर्वाधिक जो है सबसे प्राचीन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का शिल्प कला है तो कौन है? मिट्टी। मिट्टी तो इसमें किसी चीज़ का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है और रॉ मटेरियल का, इसीलिए यह सबसे प्राचीन होना स्वाभाविक है। तो सबसे प्राचीन शिल्प कला कौन हो गया? मिट्टी शिल्प कला। यह कहाँ पॉपुलर है? झाबुआ, मंडला और बैतूल में। यह सबसे प्राचीन शिल्प कला है हमारा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का क्या, पूरा इंडिया का बोल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का ही तो सबसे पहले सारी चीज़ें बनती थी। अब ना बहुत सारी सामग्री आ गई है, रॉ मटेरियल आ गया बनने का। अगला प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर मीन्स क्या हो गया? प्रस्तर शिल्प हो गया आपका, प्रस्तर मीन्स पत्थर, है ना, पत्थर के शिल्प। मंदसौर और रतलाम में पॉपुलर है। प्रस्तर शिल्प कहाँ पॉपुलर है? मंदसौर और रतलाम में। यह गुज्जर, गायरी, जाट और भील जातियों द्वारा पत्थरों से मूर्तियाँ, सौंदर्यात्मक एवं दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो पत्थरों से मूर्ति बनता है या उपयोग की कोई वस्तु बनती है प्रस्तर शिल्प में, और यह मुख्य रूप से मंदसौर और रतलाम जिला में फेमस है। यहाँ पे जो जनजाति इसमें शामिल है, गुज्जर, गायरी, जाट और भील, ये चारों जनजातियाँ प्रस्तर शिल्प से संबंधित हैं। मंदसौर या रतलाम, मंदसौर रतलाम में ये प्रस्तर शिल्प ज़्यादा पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पत्थरों से मूर्ति बनती है, इसके साथ ही दैनिक उपयोग की चीज़ें ये लोग बनाते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे
कर सकते हैं, शिल्प कला को देखा। और अभी और भी कुछ है, जैसे कि लाख शिल्प। अगला है कौन, लाख शिल्प। तो लाख शिल्प आपका उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर में मिलता है। लाख शिल्प कहाँ मिलता है, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर में। यहाँ पे लखार जनजाति, नाम से स्पष्ट है, लखार जनजाति द्वारा लाख के चूड़े, कलात्मक खिलौने, श्रृंगार पटेरी, डिबियाँ, अलंकृत पशु पक्षी आदि बनाई जाती हैं। यहाँ जो भी चीज़ें बनती है किसके द्वारा, लखार जनजाति द्वारा। लखार जनजाति से क्यों बना कहा गया है, क्योंकि लाख का बहुत ज़्यादा प्रयोग करके चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो चूड़े हो, खिलौने हो, है ना, अलंकृत पशु पक्षी के खिलौने हो, इन सभी को लाख के द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए क्षेत्र कौन कौन से पॉपुलर है, आपका उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पत्ता शिल्प। पत्ता शिल्प अधिकांश सभी जिलों में पॉपुलर है। ये पेड़ के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, है ना, दूल्हा दुल्हन के मोर आदि बनाए जाते हैं। इसमें पेड़ के पत्तों से, जैसे आप देखते हो खजूर और तार, ये पेड़ से बहुत सारी चीज़ें बनती है, चटाई बनता है ना, आसन बनता है और बहुत सारे खिलौने भी बनते हैं। ये पत्ता शिल्प हर ज़िले में फेमस है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर पेड़ के पत्तियों से बहुत सारे उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए मध्य प्रदेश के शिल्प कला से जुड़े हुए क्लासेस, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी शिल्प हैं मध्य प्रदेश में पॉपुलर हैं, उन सभी के बारे में देखा, उन सभी के क्षेत्र को जाना, उन सभी के विशेषताओं को जाना। ऐसे ही क्लासेस एग्ज़ाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी रहेगी और ये क्लासेस एग्ज़ाम तक चलती रहेगी लगातार। और आप भी चाहते हैं कि आप भी क्लासेस को करें, हमारे साथ जुड़कर क्लासेस को बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा दोस्तों। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लग रहा है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें। और पेपर 1 में आप शानदार स्कोर कर सकते हैं। आपका पेपर 1 में 160+ स्कोर होगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि आप 40+ प्रश्नों को सही कर पाएंगे, ये पूरा आप सभी को भरोसा देता हूँ। अगर आप रेगुलर क्लासेस को करते हैं तो 40+ प्रश्नों को सही करेंगे, यानी 160+ यानी स्कोर आपका पेपर 1 में आएगा, जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस की वीडियो अपलोड होते हैं आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस कर सकें। यहाँ एवरीडे इस प्रकार की क्लासेस की वीडियो अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।